भारी संख्या में रेप, मर्डर, वायलेंस चल रहा है, हजारों लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, तो शर्म की बात है। प्राइम मिनिस्टर घूम रहे हैं देश के बाहर, तब वो मन की बात में एक बार भी ये नहीं बोल रहे हैं कि मणिपुर के ऊपर कोई कमेंट। किसी को मालूम नहीं था मणिपुर जल रहा है, ये तो बहुत झूठ बात है। लेकिन है कि पब्लिक में इस तरीके से महिलाओं को नंगा करके परेड किया जा सकता है, क्योंकि वो सिर्फ यौन हिंसा का इंसिडेंट नहीं था, वो ये बताने का तरीका था एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी को कि हम तुम्हारे साथ ये कर सकते हैं। मणिपुर के बारे में बात करिए ना, आप बताइए कि आपकी सरकार है मणिपुर में क्यों फेल कर रही है इतने टेरिबली किसी भी तरीके से जस्टिस और पीस इंश्योर करने। तो पुलिस इन्वॉल्व है, स्टेट इन्वॉल्व है, सीधे सीधे उनके स्टेट के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के स्टेट को या फिर वहाँ के मिनिस्टर्स को नहीं। और हमें कुछ नहीं होगा, तुम टारगेट पे हो, तुम्हें होगा। जो गौरक्षक दल वीडियोस डालते हैं दिखाते हुए कि हम इनको मार रहे हैं, उनको संरक्षण मिलता है, ये वो सरकार है जो बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़। अगर नहीं पता चलता, ये वीडियो नहीं निकलता, तो देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। प्रधानमंत्री तक सब न्यूज़ पहुंचती है, हमको मालूम है, क्योंकि जितना एक्टिव बीजेपी का आईटी सेल है सोशल मीडिया पे, उतना कोई एक्टिव नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। उन तक सब खबरें पहुंचती हैं। होम मिनिस्टर जा चुके हैं मणिपुर में, आते जाते रहते हैं। हमको ये मालूम है कि बहुत सारा बिना ये बताए कि हम क्यों विजिट कर रहे हैं, उनका विजिट चलता रहता है मणिपुर में। हमको मालूम है, रिपोर्ट्स आई हुई हैं। तो किसी को मालूम नहीं था मणिपुर जल रहा है, ये तो बहुत झूठ बात है। लेकिन अगर ये सच भी बात है कि हमारे देश के होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को मालूम नहीं है कि 80 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और एक राज्य में इतने भारी संख्या में रेप, मर्डर, वायलेंस चल रहा है, हज़ारों लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, तो शर्म की बात है। आपसे पहले भी लोग अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में रहे हैं, लोगों ने उनको चुन के भेजा है। आपके जितना टेरिबल फेलियर कोई नहीं रहा है। अगर आपको मालूम भी नहीं है कि 80 से ज़्यादा दिन से आपके देश का एक राज्य जल रहा है, तो आपको शर्म आनी चाहिए और इसलिए रिजाइन करना चाहिए। तो जता रहे हैं ना, गुस्सा उनको भी काफी दुखी, वही उनके दुख से हमें बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि उनका जो दुख है वो इसलिए नहीं निकल रहा है कि वायलेंस चल रहा है। वो तमाम कर्नाटका में इलेक्शन चला रहे हैं। आप अगर भाजपा का ट्विटर अकाउंट खोल के देखेंगे, जब मणिपुर में वायलेंस चल रहा था तब उन्होंने एक ट्वीट किया था कि भाजपा सरकार के अंडर नॉर्थ ईस्ट में इतनी तरक्की हुई है। पहले जिस तरीके के वायलेंस होते थे और डेवलपमेंट नहीं होता था, क्लैशेस हो रही होती थी, वो सब बंद हो गए हैं। भाजपा के आने के बाद में पीस और प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में। ये उन्होंने लिखा था, शर्म आनी चाहिए। अगर उन्हें मालूम नहीं है मणिपुर में क्या चल रहा है, उसके बाद वो लिख रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए। और अगर मालूम है कि क्या चल रहा है, उसके बाद लिखा हुआ है, तो शर्म आनी चाहिए। उस सबके खिलाफ हम लोग यहाँ पे जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे, उसमें आप थे ही। इसलिए है क्योंकि मणिपुर में जो हो रहा है 80 दिन से ज़्यादा हो गया है, उसको अगर कोई सरकार देख नहीं पा रही है और या ये नाटक कर रही है कि हमको मालूम नहीं है, तो ये सब दोनों ही कंडेमनेबल है। अगर उसको मालूम नहीं है, अगर मैं जवाब दे रही हूँ तो आप फिर सुनिए, बीच में मत करिए। अगर 80 दिन हो गया है और आप बोल रहे हैं कि आपको फिर भी मालूम नहीं है, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपका काम है जानना कि आप सेंटर में गवर्नमेंट में है ना, आपका काम है कि अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो वो शर्म की बात है। अगर आपको मालूम है फिर आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो कि दिस इज द केस दैट हैज हैपेंड। आपको सब कुछ मालूम है, होम मिनिस्टर को सब कुछ मालूम है, प्राइम मिनिस्टर को सब कुछ मालूम है, क्योंकि स्टेट में उन्हीं की सरकार है, भाजपा की सरकार है। उसके बावजूद एक शब्द नहीं निकलता है। तब शब्द निकलता है जब जनता की तरफ से आउटरीच आता है इस तरीके की वीडियो लेने के बाद। और उसके बाद भी जिस तरीके का एम्पैथी या जिस तरीके का जस्टिस का मांग वो करते हैं, सिर्फ शब्द हैं वो, जो कि अपने पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करना, राजस्थान के बारे में बात करना बिल्कुल करिए, लेकिन मणिपुर के बारे में बात करिए ना। आप बताइए कि आपकी सरकार है मणिपुर में क्यों फेल कर रही है इतने टेरिबली किसी भी तरीके से जस्टिस और पीस इंश्योर करने के लिए। वो आपकी गलती है। एकदम ये मानना होगा हमको कि सीएम जो है वहाँ के मणिपुर के बीरेन सिंह, बार बार उनसे जब मणिपुर की बात पूछी गई है, बार बार उन्होंने वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर निशाना साधा है। बार बार बोला है कि वो आउटसाइडर्स हैं, वो इलीगल हैं, वो टेररिस्ट हैं, बार बार ये बोला गया है। और इसी बार बार टारगेटिंग की वजह से आज हम लोग ये देख रहे हैं कि इस तरीके से आसान हो जाता है उस ट्राइबल कम्युनिटी को टारगेट करना। इसलिए पॉसिबल है कि पब्लिक में इस तरीके से महिलाओं को नंगा करके परेड किया जा सकता है, क्योंकि वो सिर्फ यौन हिंसा का इंसिडेंट नहीं था, वो ये बताने का तरीका था एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी को कि हम तुम्हारे साथ ये कर सकते हैं और हमें कुछ नहीं होगा, तुम टारगेट पे हो, तुम्हें होगा जो होगा। समझते हैं कि क्यों आप
ज़बरदस्ती जिसमें ऑपोजिशन की सरकार है उसको टारगेट कर रहे हैं। आप अपना ऑपोजिशन का जो पॉलिटिकल गेम्स है उसके बीच में जो आम जनता है वो जो सफ़र कर रही है उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते हैं। 80 दिन से ऊपर हो गया, आपने कैसे एक शब्द नहीं बोला? आप विदेश दौरे पे जा रहे हैं, आप इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के जो आईटी सेल पेज है, जो ट्विटर का हैंडल है, वहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में इतना झूठा, जब वायलेंस चल रहा है उसके पैरेलली ये सब पोस्ट किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में तो भाजपा सरकार के अंडर पीस, डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी हुआ है, ये लिखा हुआ है उसमें। तो मैम, आप यहाँ पे जो रेसलर प्रोटेस्ट हुआ था वो 3 महीने लगातार हुआ, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गई, तो आपको क्यों लगता है कि अब इनकी बातें सुनी जाएगी, ऐसा कुछ? देखिए, महिलाओं के बारे में सरकार क्या सोचती है ये बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है कि ये सरकार वो सरकार है जिसमें कुलदीप सेंगर एमएलए बनते हैं, ये सरकार वो सरकार है जिसमें बृजभूषण सिंह शरण एमपी बनते हैं, ये सरकार वो सरकार है जिसका स्टूडेंट विंग, एबीवीपी, ऐसे सब तमाम जो गौरक्षक दल वीडियोस डालते हैं दिखाते हुए कि हम इनको मार रहे हैं, उनको संरक्षण मिलता है। ये वो सरकार है जो बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ती है। ऐसी सरकार से हम कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते। लाल किले से जो नारा लगाते हैं प्रधानमंत्री, अब मेरे को आखिरी सवाल, लाल किले से जो प्रधानमंत्री ने नारियों के सम्मान की बात की थी, उसी दिन बिल्किस बानो को छोड़ा गया था और भावुक भी हो गए थे प्रधानमंत्री। तो महिलाओं के लिए तो भावुक होते हैं प्रधानमंत्री। महिलाओं के लिए जो उनके आंसू हैं वो बहुत ही अपॉर्चून समय पर निकलते हैं। बिल्किस बानो के लिए उनके आंसू कभी नहीं निकलेंगे। जो एमपी में जो एक आदिवासी आदमी के ऊपर पेशाब किया था उन्हीं के पार्टी के लीडर ने, उनके लिए कभी आंसू नहीं निकलेंगे। ये जो मणिपुर में ना सिर्फ वो महिलाएं जिनका वीडियो सामने आया है, बल्कि इतनी सारी महिलाओं का रेप हुआ है, जो तमाम फैक्ट फाइंडिंग टीम्स वहाँ पे मणिपुर में जा रही हैं वो बता रही हैं, उनके लिए आंसू नहीं निकलेंगे। इनफैक्ट जो महिलाओं का टीम जाता है मणिपुर में फैक्ट फाइंडिंग के लिए, वो जब अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करता है कि कितना वायलेंस, कितना यौन हिंसा हो रहा है, तो उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगने वाला होता है। ये सरकार करती है। ये सरकार को कोई मतलब नहीं है विमेन्स एम्पावरमेंट से। विमेन्स एम्पावरमेंट इनके लिए है कि स्मृति ईरानी जैसे नेता ये पार्लियामेंट में रखें जो ना कभी महिलाओं के लिए बोलेंगे, जो भी बीजेपी सरकार डिक्टेट करेगी उसी लाइन पे चलेंगे। अगर हमको इसका एग्जाम्पल देखना है तो आई थिंक जो रेसलर्स बैठे हुए थे, जब तक रेसलर्स मोदी जी के बारे में कुछ नहीं बोले थे या जब तक मेडल्स जीत के ला रहे थे, तब तक वो बहुत प्रिय थे भाजपा सरकार के। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये बोला कि हमारे साथ यौन हिंसा हुई है और इस हिंसा का हमको जस्टिस, न्याय चाहिए, उस दिन से उन महिलाओं के साथ इतना बदतर सलूक हुआ, उनको उनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठा दिया गया। वो जो जितना समय उन्होंने स्पेंड किया था, कुश्ती को दिया था, अपना पूरा जवानी दिया था, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि इनको तो एक्चुअली कुछ आता नहीं है, ये तो ऐसे ही मुफ्त में पाना चाहती हैं। हमने वो वीडियो 2 महीने पुराना है, अभी जब आया है सबके सामने, क्योंकि इंटरनेट नहीं था मणिपुर में, तो किसी को पता नहीं चल रहा था कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं था, किसी को ये नहीं पता था कि वहाँ पे कितना वायलेंस हो रहा है, किस तरीके से आग लगी हुई है मणिपुर में। ये सारी खबर पहले से थी, लेकिन ये जब वीडियो सामने आता है तो लोग उस पर एक तरीके से आउटरेज होते हैं और उसके बाद जाके पुलिस एक्शन लेता है। 2 महीने से क्या कर रहा था मणिपुर का पुलिस? इतने टाइम से जब एक अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है वहाँ का सिटीजन अपने मिनिस्टर से, अपने प्राइम मिनिस्टर से, तब प्राइम मिनिस्टर घूम रहे हैं देश के बाहर, तब वो मन की बात में एक बार भी ये नहीं बोल रहे हैं कि मणिपुर के ऊपर कोई कमेंट नहीं है। अब जाके इस वीडियो के आने के बाद एक 30 सेकंड, मुश्किल से 30 सेकंड का वो बात कहते हैं मणिपुर के ऊपर, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है। कि ये वीडियो मई महीने का है, वायरल अब हुआ है और देश के प्रधानमंत्री को इतनी देर से पता चला। वही तो, अगर नहीं पता चलता, ये वीडियो नहीं निकलता तो देश के प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं, तब तो उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती ही नहीं कि उनको बोलना भी चाहिए इस चीज़ पर। लेकिन प्रधानमंत्री को तो पता होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि इंटरनेट बंद था, सारा कुछ बंद था, लेकिन प्रधानमंत्री के पास इंटेलिजेंस है, बहुत सारे लोग। वहाँ पे सिर्फ सेंट्रल में नहीं है वो बीजेपी, वहाँ का स्टेट में भी बीजेपी है। वहाँ की जो विक्टिम्स है वो बोल रहे हैं कि पुलिस क्योंकि कम्युनिटी के लोगों को मेती कम्युनिटी तक लेकर आई है, तो पुलिस इन्वॉल्व है, स्टेट इन्वॉल्व है, सीधे सीधे उनके स्टेट के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के स्टेट को या फिर वहाँ के मिनिस्टर्स को नहीं पता है या फिर मोदी को नहीं पता है, पता सब कुछ है, लेकिन चुप्पी तब तक बंदी रही जब तक लोगों तक नहीं आया ये बात। जब लोगों के सामने आया है, जब दिख रहा है कि लोग गुस्सा है, जब दिख रहा है कि रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, तब आप 30 सेकंड के लिए कुछ भी बोल दे रहे हैं। विरोध में तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं मुझे भी गुस्सा आ रहा है वीडियो देख के। अब एक वीडियो देख के गुस्सा आ रहा है आपको? आप 80 दिन से कुछ कर नहीं रहे थे जब तक लोग मर रहा था। बिल्कुल वही बात है, कुछ कर तो रहे नहीं है। 36 सेकंड उन्होंने बोला, पूरे 2-5 मिनट का उन्होंने मानसून सत्र शुरू होने से पहले 36 सेकंड उन्होंने बात मणिपुर को बोला, 3 महीने की हिंसा। वही वो
उसमें भी ये कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया है ना, उसमें भी तो अपोजिशन पार्टीज जहाँ पे जिस स्टेट में उसके बारे में बोल रहे हैं कि वहाँ की महिलाएं भी सेफ नहीं है, लेकिन जिस स्टेट में आप हैं वहाँ की महिलाओं को सेफ रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए आप, वहाँ पे कुछ करें आप, जो आप दूसरे पार्टी या कहीं और के स्टेट पे क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का आपकी बात नारी का सम्मान नारा ही है वो, हाँ। मन की बात में तो बहुत नारी के ऊपर बात कर लेते हैं वो, लेकिन कुछ होता नहीं है। जिस दिन ये हुआ है कल और उसके शाम में ही ब्रिजभूषण को बेल मिल जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद वीडियो वायरल होने के बाद 36 पार्टियां आपस में गठबंधन कर रही थी, खबर तो पहुंच गई होगी, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं बोला 36 पार्टियों में से। हाँ बिल्कुल, वो अपोजिशन पार्टीज बोले। पोजीशन की नहीं कह रहा हूँ, जो पोजीशन में उन पार्टी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ वही बात है कि वो अपना पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं कि जब इलेक्शन, क्योंकि अभी मणिपुर में इलेक्शन नहीं आ रहा है तो इसलिए मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नहीं उनका बातचीत करने का। अगर मणिपुर में अभी इलेक्शन आ रहा होता तो जाते ही वहाँ पे भी दौरा देने जाते ही, वहाँ पे भी बात करते ही। फिर लगभग 1 साल होने वाला है, पिछले साल लाल किले से प्रधानमंत्री जी भावुक हुए थे महिला सम्मान को लेकर, उसके बाद बिल्किस बानो वाला हुआ, महिला रेसलर्स का हुआ, ये महिला मणिपुर वाला देखने को आप मिला। कैसे देखती हैं, कहने और करने में कितना फर्क है? बहुत फ़र्क है, बस कहने के लिए बातें हैं बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन कुछ ऑन ग्राउंड कोई रियलिटी है नहीं। अगर होता तो फिर जो गुनहगार है उनको निकाला नहीं जाता, उनको मालाएं नहीं पहनाई जाती रेप करने के बाद, उनको अपने पार्टी में पोजीशन नहीं दिया जाता, अपने ही पार्टी के एमएलए को बचाया नहीं जाता जिनके ऊपर रेप का और हरासमेंट का वो है, चार्जेस हैं। क्या मांग है आपकी सरकार से, क्या करना चाहिए इस मामले में? सबसे पहले तो मणिपुर के वायलेंस को ख़त्म करना चाहिए, वहाँ के मिनिस्टर को रिज़ाइन देना चाहिए क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है। मणिपुर को वापस से नॉर्मलसी में लेकर आना चाहिए और ये सारा सेंटर का ही काम है। जिस तरीके से चुप्पी बनाए रखी है वो तो एक बार बात करें, अकाउंटेबिलिटी ले इस चीज़ के ऊपर और रिज़ाइन दे मिनिस्टर।